फैसल साहब, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। कतर, दुबई और सऊदी अरब की तो बहुत ही करीबी मिसालें हमारे सामने बिल्कुल मौजूद हैं। बड़ी खबर ये है This is what they are targeting. कतर के अमीर भारत आए तो भारत के लिए एक के बाद एक बम्पर डील्स लेकर आए। एक रेयर जेस्चर नजर आया है। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे उसको। हर तरफ जो बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा पीएम मोदी और वहाँ पे जो कतर के अमीर। तो गवर्नमेंट को तो ये सोचना है कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, हमने मुल्क की तरक्की कैसे करनी है। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है। कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी आप देख लें कि ये जो चाबहार जो पोर्ट है ईरान में, जिसमें $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं हिंदुस्तान ने। देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए। हमने लोगों को रिलीफ कैसे देना है, हमने जॉब कैसे प्रोवाइड करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से लेकर चलना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी किस्मत में, क्योंकि हम आईएमएफ के शिकंजे में, हमें हर चीज जो तो आईएमएफ डिक्टेट करता है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पांव पे खड़े होते। कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कतर से हम लेते हैं गैस, सऊदी से लेते हैं हम ऑयल, रशिया से लेते हैं हम ऑयल। ड्रिल बेबी ड्रिल बोलता है, कतर का अमीर इंडिया आ जाता है, बोलता है कि साहब चलो बातचीत करो। इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? हमने हाथ पांव एमईएफ के बांधे हुए हैं, ना अपना हम सोना निकालते हैं, ना अपना ऑयल निकालते हैं, कोई चीज नहीं, ना कुछ निकालते हैं, सिर्फ लोगों को निकालते हैं। निकल जाओ पाकिस्तान से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय कतर के शेख भारत दौरे पर आए हैं। भारत में कतर के शेखों का भव्य स्वागत हुआ और नई नई डील भी दोनों देशों के बीच साइन हुई, जिसके तहत भारत और कतर के बीच व्यापार को अब 28 बिलियन US डॉलर तक ले जाने पर समझौता हुआ है। दोस्तों, ये वही कतर है जिसने 8 भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा दी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने दखल दिया। और ये भारतीय विदेश नीति का ही कमाल है कि कतर ने 8 भारतीयों की मौत की सजा को माफ करके वापस भारत भी भेज दिया। भारत और अरब देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते इस समय पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। दरअसल भारत में जब से मोदी सरकार आई है तभी से भारत ने मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार के तौर पर स्थापित किया है। भारत ने अपनी विदेश नीति के दम पर उन सभी अरबी देशों से रिश्ते मजबूत किए हैं जिनकी दोस्ती की नाम की कभी पाकिस्तान कस्में खाता था। दोस्तों, इस समय देखा जाए तो भारत कतर से बिलियंस ऑफ डॉलर की गैस खरीदता है और इस समय ट्रंप ने जिस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया है कि वो अपना तेल गैस निकाले और भारत जैसे भारी मात्रा में खरीदार देशों को बेचे, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। क्योंकि इस समय पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी ही ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि गैस और क्रूड ऑयल जैसी चीजों पर निर्भर है। और यही सब वजह है कि कतर के शेख दौड़े दौड़े भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत दौरे पर आए हैं। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 एंड व्हाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया 19 इंडियन स्कूल्स हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी है। बल्कि मैंने आपको बताया था, देयर इज द पीपल हु वॉच मी रेगुलरली, दे कम अप विद द जैसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी आते हैं। तो कल जिस स्टोर का, मैं सुपर स्टोर को बात कर, तो उसका नाम है लुलू, हिज ओनर इज यूसुफ अली, केरला से। तो आई फॉरगॉट दैट एंड समवन सेंड मी अ टेक्स्ट कि मैंने आपकी वीडियो देखी एंड यू वांटेड टू नेम लुलू। ये मोहम्मद जो मिस्टर यूसुफ अली केरला से हैं। लुलू हाइपर मार्केट्स, ये कहा जाता है कि ये जो जीसीसी है उसकी जो सप्लाई चेन है उसकी बैकबोन है। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहां पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। ठीक है ना, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। अमीर साहब खुश हो गए होंगे। अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शंदे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया,
तो अब ठीक है। और मोदी साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि अरबों डॉलर, आई थिंक समवेयर अराउंड $4 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4.5 अरब डॉलर तो इंडिया को वहीं से आता है। ये जो आम इंडियंस वहां पे काम करते हैं, ब्लू एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी, क्योंकि अच्छा इसी मेरा ख्याल है इंडिया के लिए भी ऐसी होगा, आई डोंट नो, बट फॉर पाकिस्तान कतर के लिए कोई वीजा नहीं लेना पड़ता, वी जस्ट हैव टू हैव ए होटल बुकिंग एंड टिकट एंड गो देयर। लेकिन बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको कतर की लीडरशिप ने माफ भी किया। आई थिंक 85 इंडियंस थे जो किसी ना किसी छोटे मोटे क्राइम में थे, कुछ 600 भी जेल में वहां पे मौजूद है। वो होता है हर जगह दुनिया में, पाकिस्तानी भी बहुत सारे सऊदी में इधर उधर क्राइम्स हो जाते हैं। हर बंदे का सारी बात है, मजाज एक जैसा तो नहीं होता। सो और इंडिया ने भी ई वीजा फैसिलिटी दे दी है कतरी नेशनल को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिस इज अ ईयर ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल दिस। और एक अभी इंडियन नेवल ऑफिसर वहां पे कतरी कस्टडी के अंदर मौजूद है, कतरी ने साथ छोड़ दिए हैं, तो लेट्स सी उसमें क्या वो चीज है। बहरहाल जो कतर की एनर्जी एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 years आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज्यादा हुए हैं जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वैसे पिछली जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं तो ऊपर लिखा होता है जी इकोनॉमी, फिर लिखा होता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फिर लिखा होता है जी बिजनेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या सॉफ्ट पावर या कुछ इस तरह की चीज। ये स्टेटमेंट्स के, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और कतर की आई है, इसमें 27 लगभग टोटल पैराग्राफ हैं या लाइंस हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मिक्स है चीजें। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो उन्होंने बात की है, मेरा ख्याल है दैट्स वेयर दे आर गोइंग टू मूव, कि जी हम रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन होगा, पॉलिटिकल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दी सस्टेनेबिलिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज में डबल टैक्सेशन से बचाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि रेगुलर जो इंटरेक्शंस हैं हमारे वो होंगे, और अपने ताल्लुकात को मल्टी फेसेटेड बनाने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि हाई लेवल एक्सचेंजेस को उन्होंने कहा है जी कंटिन्यू रखना है एट मिनिस्ट्रियल लेवल। ये एक चीज, इट मीन्स कि ये जयशंकर को सारा इख्तियारात दे दिया गया है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल लेवल तो वही है, एंड देन ट्रेड लेवल पे भी हो सकता है, एंड देन बाकी चीजों में। और दूसरा वो कहते हैं जी कि ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हम तो जो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक, ये वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फर्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ। ये चीज जो है ना, दिस इज व्हाट दे वांट, ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड वो बना रहे हैं, कॉमर्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो बना रहे हैं, और जो वो इंडस्ट्री को आपस में इंगेज करना चाहते हैं, और ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, ये उनका है। फिर उस तरह कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, वो 24/7 काम करेगी। और कतर जो है उसने जो चीज़, वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो चीज़ करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि कतर ने अब इंडिया को जिसे कहते हैं अनइंटरप्टेड चीजें होनी है अब इंडिया के साथ। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, कारोबार भी होगा, और इंडिया का वो जो एक कंफर्ट जोन मिडल ईस्ट में वो एनहेंस हो गया। देखें सीधी सी बात, सबसे बढ़कर चीज आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। और इस चीज को आप ध्यान में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे।